ओके सर, यहाँ पर एंजल वन का भी हमने अभी देखा कि क्वार्टर रिजल्ट आया था। शेयर में एक अच्छी तेजी आती हुई नजर आई है, 10% से ज्यादा की अपसाइड है, 323 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कोई शॉर्ट टर्म ट्रेड इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है अभी आपको करंट लेवल पर? मैम ये तेजी नहीं है, ये एक ब्लॉकबस्टर ट्रेड है आज का। और बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे है, वॉल्यूम एक्टिविटी बेहद शानदार यहाँ पर नजर आ रही है। आप देखिए कि पिछले मतलब आप एवरेज 100 दिन का से लेके 10 दिन का एवरेज आप वॉल्यूम का अगर निकालते हैं तो वो हम्म। वॉल्यूम 3 गुना सरपास हो चुका है आज की ट्रेडिंग सेशन में। ये एक साफ संकेत है, अगर कैपिटल मार्केट रिलेटेड अगर स्टोरी चल रही है तो एक बड़ा साफ और मोटा संकेत है यहाँ पे मार्केट के लिए कि बाजार काफी अच्छा चल सकता है। अब यहाँ से आगे एक एनएससी का आईपीओ है, बीएससी डोमिनेंट हम्म। रह चुका है, इतनी गिरावट के अंदर बीएससी टूटा हम्म। नहीं, पोस्ट ये रहा। और नो वंडर अगर मैं कहूँ कि बीएससी अपने जो रिजल्ट्स हैं, अगर इसी अकेले रिजल्ट्स को अगर हम लोग मॉनिटर करते हैं, और अभी तो फिर अभी बहुत सारे आने भी, आनंद राठी वेल्थ है, मोतीलाल ओसवाल है, और बहुत सारे जी। कैपिटल मार्केट रिलेटेड थीम्स है, कैम्स और ये सब चीजें हैं। तो अब जो रिजल्ट्स आएंगे इनके, तो ये एक बायस बन चुका है अभी यहाँ पे। तो बीएससी बहुत टॉप परफॉर्म करना चाहिए यहाँ से आगे। तो बीएससी एक जो है आप इसको पेरिफेरल के रूप में देख सकते हैं, कैसा जो सबका बॉस है वहाँ पे। तो बीएससी बढ़िया कर सकता है, और बेहद शानदार नतीजे एंजल ने प्रस्तुत किए हैं यहाँ पे। तो आने वाले समय में बाकी कैपिटल मार्केट रिलेटेड ट्रेड्स भी बहुत बढ़िया चलेंगे। आपका जो सवाल है इसका कि यहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली एंटिसिपेटेड मूव है यहाँ पे। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इतना फेवरेबल नहीं होगा, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर आप इस स्टॉक को बिल्कुल कंसीडर करके चल सकते हैं। सर साथ ही साथ एमएमटीसी के बारे में भी समझना चाहेंगे। यहाँ पर भी एक अच्छा मूव आता हुआ हमें नजर आया, ऑलमोस्ट 10% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। क्या करंट लेवल से ऐड किया जाए? देखिए एमएमटीसी ये स्टॉक के अंदर जब भी मूवमेंट आती है, देखिए ओवरऑल जो इसकी जो तासीर है मैम, ये काफ़ी एग्रेसिव है। और जब इसके अंदर उछाल आता है तो बेहतरीन उछाल देखने मिलता है। और मैं काफ़ी बारी मैं ये स्टॉक की पैरवी भी कर चुका हूँ। बट ये स्टॉक जो है पोर्टफोलियो वाला स्टॉक लगता नहीं है। ये स्टॉक जी। लगता है, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, स्विंग वाला स्टॉक है। जिस दिन हम्म। आपको इसका मुंह पकड़ में आ गया तो बेहतरीन काम कर सकता है। और आप देखिए कि जब जब ये 10% से ज्यादा की मुंह दिया है, वो टाइम पे वॉल्यूम एक्टिविटी इसमें बहुत ही बेहतरीन होती है। और आम दिनों में अगर आप देखते हैं तो वॉल्यूम्स जो है वो काफी सबड्यूड से नजर आते हैं यहाँ पे। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए ये। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्विंग ट्रेड्स जिसको हम कहते हैं, और इसका जो चलिए। प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट ही हम लोग इसमें इन्वेस्टेड अगर रहते हैं तो वो ज्यादा ठीक है। पर्सनल पैसा ज्यादा लगाना नहीं चाहिए उसमें। चलिए ठीक है, तो ट्रेडिंग पर्पज से आपके पोर्टफोलियो में ये काउंटर होना चाहिए। यहाँ पर हमारे एक प्राइम मेंबर है ममराज सैद जी, ये भी पूछ रहे थे सर कि मंडे के लिए क्या कोई स्विंग ट्रेड आपकी सलाह में है? मैं ट्रेड की बात या फिर हम लोग प्राइस डिस्कवरी से ज्यादा सेटअप की चर्चा करेंगे। आप अंदाजा ले लीजिए वहां से, और आप जरूर उसके अंदर ट्रेड लेने में कामयाब हो पाएंगे। मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपको सेफ ट्रेड में जाना है यहाँ से आगे, तो एसबीआई कार्ड्स में एक हम्म। बढ़िया जो है वो मोमेंटम दिख पाएगा यहाँ पे। एसबीआई हम्म। फ्यूचर्स में करीब करीब 496 के आसपास अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एक क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, आज के हम्म। हाई के ऊपर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है 710 720 तक ये जा सकता है। 3% की मूव इसके अंदर इजीली कैप्चर हो सकती है। तो डेफिनेटली बीटीएसटी के तौर पे इसे देखा जा सकता है। डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड जो है मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। चलिए ठीक है, तो इस सलाह को ममराज सैन जी आप देख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर एचडीएफसी पर भी आपका नजरिया जानना चाहेंगे। 800 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, एक स्टेडी अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है। आपको लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा रिस्क है एचडीएफसी में? मैम डेफिनेटली रिस्क तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन ये आप देखिए कि हम लोग जो देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है उसकी बात कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी पिछले 3-4 महीनों में जो खबरें निकल कर आई हैं इसमें, वो हम्म।
बेहद दिल दुखाने वाली खबरें थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर और बैंक्स के ओवरऑल ऑपरेशनल्स को देखकर काफी सारे जो है वो चीजें देखने मिली। तो मुझे लगता है कि पैनिक होने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात का हमेशा जहन में होना चाहिए कि अगर कल चल के कोई भी बड़ी खराब न्यूज इस बैंक की आती है तो 730 तक का एक उसका बेस बना हुआ है, तो वहां तक आप बाय करके चल सकते हैं। वहां पे हम लोगों को एक व्यू लेना चाहिए 700 का स्टॉप लॉस के साथ। हालांकि 12% का स्टॉप लॉस ये पूरी साल की भी इसकी पेडिग्री होती नहीं है, लेकिन रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से अगर देखते हैं तो 2 साल का नजरिया रखें, मुझे लगता है कि 1000 रुपए तक के भाव देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सर आपने अपने स्टार्टिंग कमेंट्री में मेंशन किया था क्रूड ऑयल के प्राइसेस को भी, कि जिस तरीके से ग्लोबल सिनेरियोस काफी फेवरेबल बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में क्रूड ऑयल को भी हमने थोड़ा सा कूल ऑफ होते हुए देखा है। ओएनजीसी पर आपका एक नजरिया हम समझना चाहेंगे। 283 पर चलता हुआ नजर आ रहा है। करंट लेवल से क्या अपसाइड मूव इसमें और आते हुए नजर आ सकते हैं? जी मैम, देखिए अगर आप बात कर रहे हैं ओएनजीसी की, तो थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन की फेज में है। देखिए मैं एक हफ्ते का एक चार्ट स्ट्रक्चर बताता हूँ आप में कि ये 290 के लेवल्स को लेकर ये है और 280 की लेवल्स के आसपास का एक बेस बना हुआ है। यहाँ पे मतलब 10 रुपए की दायरे के अंदर ये चीज जो है वो होती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि इधर साइड अगर कोई पोजीशंस क्रिएट होती है यहाँ पे, रिस्पेक्ट विद द लेवल्स व्हिच आई हैव गिवन टू यू, अगर ये 281 तोड़ता है तो थोड़ा सा सोचने वाला बात रहेगा, और 290 के ऊपर एक बार चला जाएगा तो मुझे लगता है काफी स्ट्रांगली ये हो सकता है। देखिए क्रूड के ऊपर ये सब स्टोरी डिपेंड करती है, और अभी थोड़ा सा माहौल जो है ये क्रूड के फेवर में नहीं रहेगा आने वाले कुछ दिन में। तो एक बेस बना ले इसको 274 275 के आसपास का आइडियली, और स्टैगर्ड बेस से एक्यूमुलेशन करिए। बेहतरीन स्टॉक रहेगा आने वाले 2 से 3 सालों में, बहुत शानदार जो है वो रिटर्न चाहिए स्टॉक के साथ। चलिए ठीक है। तो इस सलाह को एनजेसी के लिए देख करके आप लोग चल सकते हैं। आप लोग के अब कुछ सवालों की ओर यहाँ पर बढ़ चलते हैं। सोमनाथ जी का सवाल आया है सर यथार्थ हॉस्पिटल को लेकर के, इन्होंने बाय कर रखा है 780 पर और करंट लेवल चल रहा है 756 का। क्या किया जाए सर यहाँ से? यथार्थ हॉस्पिटल के अंदर देखिए 2 दिन पहले अगर हम लोग देखते हैं तो एक व्हाइट सोल्जर जैसा एक सेटअप बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है, जो अपने आप में एक बुलिश साइन देता है। और कल और आज के इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है। ये 755 के आसपास का जो रेट चल रहा है, मुझे लगता है कि दैट वुड बी अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी। यू नेवर नो कि ये बॉटम कब होगा और ये सब चीजें, लेकिन दिस इज प्योरली अ रिट्रेसमेंट लेवल। one can go along with the same prices 750 755 के रेंज में इसको डेफिनेटली लॉन्ग करके चल सकते हैं। 725 का एक स्टॉप लॉस रखिए। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि दोबारा ये 800 825 रुपए तक की लेवल्स देखने मिल सकती है इसमें। ओके, यहाँ पर अलीजा जी का भी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ट्रांसरेल को लेकर के 710 पर इन्होंने बाय किया हुआ है। मैम मैं सुन नहीं पाया आपका। कैरिल में यहाँ पे या जी सर 580 पर चल रहा है, 3.75 की अपसाइड है इसमें। आप ट्रांसरेल की बात कर रहे हैं मैम? ओके हाँ जी हाँ जी। मैंने पूछा आपसे कि टेरिल कितने की खरीद है बताया? एक्सट्रीमली सॉरी। इन्होंने 710 पर बाय कर रखा है। देखिए वो गेहूं के साथ में छोटे कंकर भी पीसे जाते हैं, वैसा वाला मामला इस काउंटर के साथ में देखने मिला था। लेकिन आप देखिए ये इसके जो रिसेंट स्विंग्स जो है वो करीब करीब 597 के ऊपर वाले हैं, और वहीं से एक गिरावट दोबारा परसिस्ट हुई जब ये मार्केट गिरना शुरू हुआ। अब ये बहुत क्रिटिकल होता है मैम कि इस लेवल्स के ऊपर ट्रेड लेना कि मैं बेचूं या लूं, लेकिन अब चूंकि एक ऊपर का बेस बन चुका है, मार्केट का पूरा जो सिनारियो है वो कम्प्लीटली चेंज हुआ था यहाँ पे। अब चीजें थोड़ी सी सेटल होती हुई नजर आ रही है और दोबारा वो उसी लेवल्स को अप्रोच हो रहा है, तो एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे नजर आ रही है। तो डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए। आपने 7 जो भी आपका ऑड फिगर्स में आपने जो लिया है उसको आप उसको एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कंडीशनल एक्यूमुलेट करना चाहिए 597 के अभाव।
तो एक थोड़ी स्टोरी डेवलप हो सकती है। 650 655 के आसपास एक काउंटर दोबारा जाने की क्षमता रखता है, तब आप आपका आधा जो स्टॉक लिया हुआ है वो निकाल सकते हैं और जो मोमेंटम है वो राइड कर सकते हैं, तो आपका जो बाइंग का एवरेज है वो कम हो जाएगा। ट्रेडिंग के लिहाज से मैं कभी भी डायरेक्शनल ही एवरेज हम लोग सजेस्ट करते हैं। नीचे आया है इसलिए उसको एवरेज करना चाहिए, इसके खिलाफ होते हैं। बट जब आपने कुछ स्टॉक अच्छी तरीके से चुना है और वो मार्केट के साथ नीचे आया है विदाउट एनी फंडामेंटल ग्राउंड अगर होता है वहां पे तो बात अलग है, लेकिन मार्केट के साथ में नीचे आया है तो ये इसकी स्ट्रेंथ एज इट इज स्टॉक में है, तो डेफिनेटली इसको लेकर चलना चाहिए। चलिए मेरा ठीक है, समय नेक्स्ट यहाँ थोड़ा सा लंबा होता है मैम, तो पेशेंस रखना होगा। बिल्कुल सर, यहाँ पर हमारी एक और दर्शक